लेसन नंबर 2, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज, परिवारों का इधर उधर जाना। सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बहुत से परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। बिट्टूज फैमिली इज वन सच फैमिली, बिट्टू की फैमिली भी उसमें से एक है। बिट्टू फैमिली लिव इन ए विलेज, बिट्टू की फैमिली एक गांव में रहती थी। इट डिड एग्रीकल्चर, बिट्टू फैमिली फेस्ड स्टार्वेशन ड्यू टू फेमाइन फॉर 3 ईयर कंटिन्यूसली, वो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे और बिट्टू की फैमिली 3 साल से बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रही थी। थस इस प्रकार बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यू विलेज अलोंग विद हिज फैमिली एंड हिज कैटल टू, इसी कारण बिट्टू अपने भतीजे के गांव अपनी फैमिली और अपने पशुओं को लेकर चला गया। देयर ही गोट ए हाउस ऑन रेंट एंड देन सेटल्ड सर्चिंग फॉर सम वर्क, और उसने एक मकान किराए पर लिया और काम की तलाश करने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही गोट वर्क, उसको काम मिल गया। सो ही लिव्ड देयर ओनली अलोंग विद हिज फैमिली, फिर वह अपने परिवार के साथ वहाँ रहने लगा। इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर, वहाँ रहना इतना आसान नहीं था। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज, उसने अपने गाँव को मिस किया। आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ महीनों बाद, ही कम टू नो दैट दिस टाइम हिज विलेज हैज़ रिसीव गुड रेन, उसने देखा कि उसके गाँव में बहुत अच्छी बरसात हुई है। ओह वाह! वट देन ही कम बैक टू हिज विलेज विद हिज फैमिली एंड कैटल, उसके बाद वो अपने पशुओं और परिवार के साथ वापस अपने गांव आ गया। वट प्रॉब्लम माइट बिट्टू हैव फेस्ड इन द न्यू विलेज, बिट्टू के सामने नए गांव में कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया। इफ़ एनी फैमिली इन योर locality has gone to another place or come from another place, collect the following information about, जब आपका परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वहाँ पर लोकल में आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। वेयर हैज़ द फैमिली कम फ्रॉम, वेयर हैज़ इट गॉन टू, ड्यू टू व्हाट रीजन डिड इन कम और गो, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, पीपल हु हेल्प देम। ये कुछ 4 क्वेश्चन हैं इसके बारे में। समीर हु हैड ए स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ, ए सन एंड ए डॉटर, समीर की एक छोटी सी फैमिली है जिसमें उसकी पत्नी, वह खुद और उसका एक बेटा और एक बेटी रहते हैं। वर्क इन द विलेज ऑन डेली वेज, और डेली वेज पर गांव में काम करते हैं। हिज सन वाज स्टडी इन क्लास 12th एंड डॉटर इन क्लास 9th, उसका बेटा 12वीं क्लास में और उसकी बेटी 9th क्लास में पढ़ती है। वैन हिज सन पास्ड हिज बोर्ड एग्जामिनेशन, जब उसके बेटे ने बोर्ड का एग्ज़ाम पास किया, ही हैड टू सेंड हिम फ्रॉम द विलेज टू गेट हायर एजुकेशन, तब वह उसके अपने बेटे को अपने साथ गांव में ले गया हायर एजुकेशन के लिए। ही थॉट हिज सन वुड हैव टू स्टे 3 देयर अलोन फॉर स्टडी एंड इट वुड बी मोर कॉस्टली, जब वह अपने बेटे को लेकर गया तो उसके वहाँ स्टडी बहुत महंगी पड़ी। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद, ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर टू आउट ऑफ विलेज फॉर हायर एजुकेशन, उसने अपनी बेटी को भी हायर एजुकेशन के लिए विलेज से बाहर भेज दिया। हैंस ही डिसाइड दैट बिकम इन द विलेज ही इज़ वर्किंग एज ए लेबर ऑन डेली बेस, उसने सोचा कि वो यहाँ गांव में भी डेली बेस पर काम कर रहा है। एंड इट द सिटी टू, सिटी में भी कर सकता है। ही विल डू द सम, सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विद हिज फैमिली, तब उसने सोचा कि मैं अपने परिवार को ही शहर में शिफ्ट कर देता हूँ। वैन ही वेंट देयर, वह वहाँ गया। ही फेस्ड डिफ़िकल्टीज़ इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट, उसने बड़ी कठिनाइयों के बाद एक मकान किराए पर लिया। ड्यू टू हाई रेंट, जिसका किराया बहुत था। ही हैड टू टेक ए रूम ऑन रेंट इन द सिटी, उसने एक रूम शहर में किराए पर लिया। हिज फैमिली हैड टू लिव, उसकी फैमिली उसके साथ थी। स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम, खाना बनाना और सोना एक ही कमरे में होता था। हिज नाइबरहुड वाज आल्सो न्यू फॉर हिम, उसके पड़ोसी भी नए थे। ही हैड टू पुट मोर efforts to meet his daily needs also. City being costly, he worked in the day as a security guard in the night. उसने बहुत सी कठिनाइयों के बाद एक डेली बेस वाले काम को छोड़कर उसने एक सिक्योरिटी गार्ड का काम नाइट में भी शुरू कर लिया। He decided to go back to his village at the completion of education of his children. उसने ये डिसाइड किया कि अपने बच्चों की कंप्लीट शिक्षा हो जाने के बाद वह वापस अपने गांव चला जाएगा। यू माइट हैव सीन अराउंड यू दैट सम चिल्ड्रन हैव टू लीव देयर होम्स फॉर हायर एजुकेशन, आप अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं कि बहुत से बच्चे हायर एजुकेशन के लिए
अपने गांव, अपने परिवार, अपने घर को छोड़कर जाते हैं। दे लिव इन ए हॉस्टल और गेट ए रूम और रेंट फॉर देयर स्टडी एट अदर प्लेस। दूसरी जगह पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे लोग या तो हॉस्टल में या रूम लेकर रहते हैं। थैंक यू।